जो काफी सालों से पुराना है, काफी सालों से चला आ रहा था। अब की बार जब उस परमिशन का नंबर आया उस मेले का, तहसील प्रशासन द्वारा यह कहा गया कि 2 गुट हो गए हो, 2 लोग आपस में लड़ाई कर रहे हो, तो ऐसा है दोनों लोग मिलके लगा लो और जब तक कंप्रोमाइज नहीं होगा तब तक हम आपको परमिशन नहीं देंगे। जिनका कब्जा उस मजार पे है, मतलब जिनके पैतृक है, उन्हीं के जात बिरादर का है, पैतृक भी है मजार वो, तो उन लोगों को और प्लस एक गांव का व्यक्ति था जो पिछली बार किसी कारण से लगवा लिया था, उसी के वजह से एक मामला चल रहा था। उसमें तहसील प्रशासन द्वारा, एसडीएम महोदय द्वारा 15 जनवरी को 27 जनवरी तक परमिशन मेले का दे दिया गया। परमिशन मिलने के बाद 15 तारीख से मेला कमेटी अपना शुरू कर दी, मेले का अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। 16 तारीख को गागर का कार्यक्रम होना था इन लोगों का, और उसी समय पुलिस, स्थानीय पुलिस जाके और उसको मना करवा दिए, बंद करवा दिए, और कमेटी को बुलवा लिया गया तहसील में। कमेटी बुलवाने के बाद जिनको परमिशन दिया गया था उन पे किसी तरीके से दबाव बनाया जाने लगा, और इसके बाद उससे ये लड़के से कहा गया कि अगर तुम मेला नहीं बंद करोगे तो तुमको जेल भेज देंगे। फिर इसके बाद पुलिस द्वारा, महिंदाबाद की पुलिस द्वारा उसको 3 घंटे थाने में बैठाया गया। 3 घंटे थाने में बैठाने के बाद उसको छोड़ा गया, और छोड़ा गया तो शायद सुविधा शुल्क लेकर के ही छोड़ा गया, जो हमारे संज्ञान में आया है। और जो परमिशन की बात चल रही थी, परमिशन दिया गया, उसमें एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो के माध्यम से यह लगता है, नहीं ये हकीकत है कि अधिकारियों द्वारा पैसे का लेन देन का मामला उसमें संज्ञान में आ रहा है, जो चल रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पैसे लेन देन का भी मामला चल रहा है। इसका मतलब है कि पैसे लेकर के परमिशन भी दिया गया, परमिशन रद्द भी कर दिया गया, और पैसे भी नहीं वापस हुए हैं, क्योंकि उसमें एक पत्रकार द्वारा, जो धीरेन्द्र पत्रकार के द्वारा ये मतलब वार्ता हो रही थी, इसका मतलब है कि वो पैसा भी वापस नहीं हुआ है। समझौता वो पार्टी कह रही यहाँ पे है, वो बताएगी पैसा वापस हुआ नहीं हुआ। दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि महिंदाबाद तहसील में करीब 5,500 बीघे जमीन शत्रु संपत्ति, जो अभिरक्षक शत्रु संपत्ति घोषित है, और वो इंतखाब पे दर्ज भी है। उसमें लखेड़ा बाग, जुमली बाग, रकबा, बरदही बाजार और काफी जमीनें हैं जो गांव में फैली हुई है, जिसपे परमानेंट खेती हो रही, किसानों द्वारा खेती की जा रही है। एक गाटा संख्या 576 हमारे संज्ञान में आया कि गाटा संख्या 576 ग्राम सभा लालपुर, परगना सदरपुर, तहसील महिंदाबाद, उसमें सरसों की लगी फसल तहसील प्रशासन द्वारा जुटवा दी गई। मैं ये पूछना चाहता हूं, इसीलिए पंचायत है कि मैं पूछना चाहता हूं कि क्या शत्रु संपत्ति आपके राइट में है, आपके अधिकार में है, जो आप उस पर लगी सरसों की फसल रखते? अगर आपके राइट में है तो हमारे इतने किसान बैठे हैं, आप किस तरीके से वो फसल बोने के लिए किसानों को देते हैं? जो किसान 20 साल से, 25 साल से, 15 साल से, 10 साल से जोत बो रहा है, तो हमारे भी किसान भाई हैं, उसी तरीके से हमको भी दी जाए, हमारा भी किसान भाई उस पर खेती करेगा। लगी फसल किसी की नष्ट करने का किसी का अधिकार नहीं है। अगर आपके कस्टडी में आती भी होती तो या तो फसल बोने न दिए होते, अगर बोने दिए तो उसको काटने देते, अगर काटने नहीं दिए थे तो प्रधान के, लेखपाल के, तहसीलदार के, किसी अधिकारी के, कर्मचारी के सुपुर्द कर दिए होते। वो अनाज नष्ट क्यों किया गया, लगी फसल नष्ट क्यों की गई? अगर आपके उसमें अधिकार में क्षेत्र में नहीं आता है तो क्यों नष्ट की, अगर आता है तो उसको क्यों नष्ट की, लेकिन प्लस इसके अलावा जो जमीन है उसको हमको दिया जाए। एक बरदही बाजार में टावर भी लगा है, मोबाइल टावर। वो मोबाइल टावर अगर आपके वो अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो किसके अधिकार क्षेत्र से वो लग गया? और वो जहां पर आज तक मोबाइल टावर लगे हुए हैं, परमानेंट हर जगह पे वो किराए पे लेके टावर लगाए गए हैं, तो उस टावर का भी किराया आता होगा।
अगर उस टावर का किराया आता है तो कौन लेता है, कहाँ किराया जाता है, किसके अधिकार किसके पावर से वो टावर संचालित है। इसके अलावा 18 बिंदु और है जो महिंद्राबाद का एक थाना सदरपुर के पुलिस संबंधी मामले हैं 2-3, जिसमें एक मामला ऐसा है जो ज्ञापन में तो लिखा गया है लेकिन मैं उससे कहना उचित नहीं होगा। उस मामले में मेन मुलजिम फरार है और आज तक पुलिस 5-6 महीने हो गए हैं, आज तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है मेन मुलजिम को। एक लड़की का मामला हो गया था, मर्डर हो गया था, उसमें मेन मुलजिम 2 मुलजिम गायब है, अभी तक पुलिस सदरपुर की उसको पकड़ नहीं पाई है। जब कभी हमारा कोई कार्यकर्ता, मैं अपने कार्यकर्ता को अध्यक्ष महोदय अवगत कराना चाहता हूं कि जब से मैं ब्लॉक अध्यक्ष बना हूं महिंद्राबाद का, मैं अपने कार्यकर्ता को जिसको जोड़ता हूं उसको मैं अपना पदाधिकारी ही मानता हूं, कार्यकर्ता को कार्यकर्ता नहीं मानता हूं। और अगर मेरा कार्यकर्ता का कहीं अपमान हो गया तो मेरा अपमान हो गया, मेरा अपमान हो गया। मेरा नाम मुस्तफा है। पिता का क्या नाम है? बरकत अली। कहाँ रहते हो? सदरपुर। सदरपुर। थाना कौन लगता है? थाना सदरपुर। तहसील? महमूदाबाद। क्या समस्या थी जो आज आप इस मामले में आ गए? हमारी समस्या थी जो मेला लग रहा है, सदियों पुराना मेला लग रहा है। कितने वर्ष हो गए? लगभग हो गए 70-69 वर्ष। हाँ। जो हमारे पूर्वजों से नहीं प्रधान ने लिया था 3 दिन के लिए लगवाने के लिए, फिर बाद में ये लगता रहा, मान लो कोई विवाद ही नहीं रहा हमारा प्रधान का, लगता रहा। उसके बाद में जो कोरोना काल आया उसमें मेला बंद हो गया। मेला बंद हो जाने के बाद जब मेला चालू हुआ तो गांव के कुछ लोग यानी कहने लगे कि आप प्रधान से कहने लगे कि नाच नहीं करा पाते हो, नाच हम कराएंगे तो उनको नाच के बिना पे दिया गया और नाच वो भी नहीं करा पाए। तो अब उस पर हम लोगों को सदियों पुराना मान लो वहाँ पर यानी कब्जा रहा है या हमारी मान लो जागीर है वो। उसके बावजूद हम लोगों ने कहा कि जैसे पहले हम नहीं लगा पाते थे, कमज़ोर थे, अब हम खुद ही अपना मेला लगाएंगे। तो अगले विपक्षी ने, रोशन वगैरह ने कहा नहीं हम नहीं लगाने देंगे कुछ भी। और थाने में एसओ साहब ने फैसला भी किया था, कागज़ देखे गए, रोशन ने हम लोगों की एप्लीकेशन दे दी तो वहाँ थाने में कागज़ दिखावर हुए तो कागज़ एसओ साहब ने देखे, राकेश सिंह देखे तो फैसला किया। कागज़ देखे जब कहने लगे कि इन्हीं लोगों का सब है और आपके पास कुछ है तो कहा मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। उसके बावजूद हमारी नकल निकलवा कर महमूदाबाद से हम लोगों को परेशान करने लगे और हमने परमिशन भी करवाया। धीरेन्द्र पत्रकार ने मान लो बीच में लेन देन किया, 1 लाख रुपये एसडीएम मैम को दिया। उसके बाद में कहने लगे कि सीओ साहब नहीं मान रहे हैं, 50,000 और दो, 50,000 फिर दिया। किसने कहा 50,000 दो? धीरेन्द्र पत्रकार ने। ये कहाँ रहते हैं? बजेरा में। फिर कहने लगे 50,000 और दो, हमने 50,000 फिर दिया। उसके बाद में हमारा परमिशन 15 तारीख में हुआ जी। उसके बाद में रात में हमारे पास कॉल गई, कहें कि एसडीएम साहब ने आपको समझाने के लिए बुलाया है, अपनी पूरी मेला कमेटी लेकर के आओ। तो पूरी मेला कमेटी हम लेकर के आए। फिर मैडम कहने लगी कि ऐसा है मिलकर लगा लो, दूसरे को तो कौन हमारा मान लो ख़ानदान या पट्टीदार है जो मान लो उसको हम मिल के लगा लें। और वो भी कह रहा कि 11 महीने आपका बार 1 महीना हमको दे दो, तो क्यों दे दें, हम मिलकर लगाने के लिए राज़ी नहीं हैं। परमिशन देने के बाद हमारा कैंसिल कर दिया गया, हमारा प्रोग्राम चालू हुआ, गागर वगैरह चालू हुई। उसके बाद में यहाँ मान लो पुलिस द्वारा वो रुकवा दिया गया। अच्छा। और हमारे पास कॉल की गई कि मान लो हमने निरस्त कर दी है और हमारे आदमी को यहाँ थाने में बैठा भी दिया गया 2-3 घंटे। वहाँ से बड़ी मुश्किल से वहाँ से छुड़ाया गया। उसके बावजूद मान लो हम लोगों को बहुत बेइज्जती की गई। क्या हम लोगों को समाज में जीने का हक नहीं है क्या? क्या अपने पूर्वजों की ज़मीन या जायदाद जो भी उस पर हक नहीं हम लोगों का? जो आपने पैसा दिया वो पैसा आपका वापस हुआ कि नहीं? नहीं, पैसा हमारा कोई नहीं वापस हुआ। हमने पैसा वापस करने के लिए धीरेन्द्र प्रताप से मैंने कहा, कई बार मैंने कहा कि अगर ऐसा ही था तो हमसे पैसा क्यों लिया गया, हमारा पैसा वापस किया जाए। तो कहीं ठीक है, हमने तो परमिशन करा दिया, हमारी परमिशन की जिम्मेदारी थी और हम नहीं अब जाइए एसडीएम मैम से मिलिए और जब कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम बुलाना हम आएंगे। और हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आपको न्याय नहीं मिल पाया? नहीं, कोई न्याय नहीं मिल पाया। तभी हम किसान यूनियन वालों से हम जा कर के मिले। हमारे एक दोस्त थे पिंटू भाई, जिनसे हमने कहा तो कहने लगे आपको न्याय मिलेगा। इसीलिए आज हम लोग धरना प्रदर्शन पर आए हुए हैं।
की नवीन भर्ती में हमने धीरेन्द्र के खिलाफ एक तहरीर दिया तो ना, और उसने उसके आप भी थी सीता इंटर कॉलेज में जब आपने पूरा लिफाफा 1 लाख का लिया था, आप भी थी झूठ नहीं बोल, हमारा बता दो। हमारे 4 बच्चे चारों मर जाकर मैडम हम झूठ बोलते हो। अगर 4 बच्चे चारों हम लोग अपना खेत गिरवी रख के गेहूँ दिया है, मेहरबान की जेवर बेच के दिया है। देखो शांत रहिए, मैडम ने नहीं कहा कि कसम खाओ, लेकिन कहने का मतलब ये है और नाश्ता भी हम लोग चला करते हैं। इस बात के लिए दिए थे, ये दिए थे मेरा तहरीर में जो सुनो, आप पर दीजिए जिस थाने में संबंधित है और मुकदमा नहीं लिखा जाता है तब हम लोग बैठे भाई, तो फिर बता देना। नहीं, मेला के विषय में है ये लोग 1.5 लाख जी परमिशन करो जी। एक बार हमारे धीरेन्द्र का कहने लगे कि आप 1 लाख दवा करें, आपका कागज मजबूत है तो परमिशन हो जाएगा, वरना उनका अगली पार्टी का 1.5 लाख करके लेकर कर देंगे। तुम्हारा कागज मजबूत है इसलिए तुम्हारा सीओ साहब लेंगे और थाने को संभालेंगे। या तो अगर किसी पे लगता है ब्लेम तो कोई रास्ते से, चाहे अगला झूठ बोला हो या क्या बोला है क्या नहीं बोला, इसे नहीं पता है, लेकिन कुल मिला के आप पे अगर ब्लेम लग रहा है तो आपका भी प्रयास होगा। ये तो एप्लीकेशन देंगे ही मुकदमा लिखवाने के लिए, हम जांच करवा लेंगे, जांच करवा के और पैसा वास्ते है अगर होगा निकल के आता जांच में तो बिल्कुल। भाई धीरेन्द्र तो दिए तो क्लियर है, वो कोई धीरेन्द्र को दिए हैं, नहीं देते वो आपका मुकदमा लिखा जाएगा। अब उसमें आपको ये करना है कि तुमने हमारे नाम पे कैसे पैसे लिए, हाँ, आप उसमें दबा दीजिए। ये आपको परसों करना, अब आप कर देंगे तो उनके सारे कर्म हो जाएंगे। कुछ कराए कि नहीं, जरा सा एक्शन ले लीजिए, वो दूसरे दिन आपके पैर गिरेंगे कि मैडम हमें बचा लीजिए। अब वो अगर 1.5 लाख लिए हैं 5 लाख देंगे, मैं गारंटी के साथ।